दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? अगर जीवन में समस्याएं हैं और पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना है, गोल अचीव करना है, तो क्या करें? एक होते हैं ईश्वर, परब्रह्म, परमात्मा, जो सर्वत्र व्याप्त है, और एक होती है परमेश्वरी, प्रकृति शक्ति, मदर नेचर, जो हम माँ कह के दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती किसी भी स्वरूप में पूजा करते हैं। जो परब्रह्म परमात्मा है उसको आप शिव समझ सकते हैं, अगर आप शिव के उपासक हैं। अगर आप कृष्ण, विष्णु, किसी भी और देवता के उपासक हैं तो उसको वो समझ लें, क्योंकि परमात्मा जो है वो कृष्ण भी परमात्मा है, विष्णु भी परमात्मा है, शिव जी भी परमात्मा है, प्रकृति पार्वती भी है, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है। तो किसी भी स्वरूप में हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। ये प्रयोग खास तौर पे शिवलिंग के सामने या शालिग्राम के सामने या लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को, जिसमें दोनों एक साथ होते हैं, बैठे हो खड़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बैठे हो तो अच्छा है। कभी भी पूजा के देवता रिलैक्स में बैठे हुए होने चाहिए। कई लोग आजकल वीर गणेश, विष्णु लक्ष्मी खड़े हुए, उनकी पूजा नहीं की जाती। पूजा के लिए भगवान सौम्य मूड में, अच्छे मूड में, खुश मिजाज हंसते हुए बैठे हो और आराम से बैठे हो तो हमारे घर में वो बैठ जाते हैं, टिक जाते हैं। जैसे हम भी कहीं जाएंगे खड़े खड़े बात नहीं करते हैं, हम आने वाले को बैठाते हैं, उसके साथ प्रेम से बात करते हैं, तब वो काम होते हैं। उसी तरह भगवान में भी होता है। बैठी हुई मूर्ति लें, हंसती हुई प्रसन्न चित्त लें। खास तौर पे किसी भी प्रतिमा के अंदर एक ध्यान दें कि उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, एकदम परफेक्ट आंखें स्पष्ट दिखती हो, हंसता हुआ चेहरा हो, खुश में हो, ऐसे भगवान की मूर्तियां लाएं। तो विष्णु लक्ष्मी या शिवलिंग, शिवलिंग के अंदर पार्वती और शंकर है, या शालिग्राम, शालिग्राम में भी लक्ष्मी नारायण है। तो इसमें से किसी के भी सामने, या इवन राधा कृष्ण की प्रतिमा भी आप रख सकते हो, उसके सामने बैठकर एक मंत्र है उसका जप करना है। तो सबसे पहले एक तिल का तेल का दिया जलाएं। जहां तक हो सके पूजा के अंदर घी को अवॉइड करें। आजकल जो घी मिलते हैं उसमें कुछ भी मिक्सिंग हो सकता है। तिल का तेल सबसे सात्विक और प्योर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। समय ऐसा है, तो जहां तक हो सके शुद्ध और सात्विक चीजें अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो अपने लिए अच्छा रहेगा। तो तिल के तेल का दिया जलाएं, बिना बांबू का, मतलब स्टिक के बगैर का धूप जलाएं, अगरबत्ती नहीं, जिससे बांस इस्तेमाल ना हो, उस तरह से। तो अगरबत्ती करें, दिया करें, भगवान को अगर फूल हो तो अर्पण करें, नहीं हो तो कोई बात नहीं, दो हाथ जोड़ के प्रणाम करें। भगवान को कहें कि आज से मैं 41 दिन तक एक पूजा शुरू कर रहा हूं, उसका फल मुझे दीजिए, मेरी पूजा का स्वीकार करना। अगर पूजा में मैं कोई भूल समझ करता हूं तो मुझे अज्ञानी समझ के क्षमा कीजिएगा। उसके बाद रुद्राक्ष की माला से एक छोटा सा मंत्र है जिसका 11 माला जप करना है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं परब्रह्म परमेश्वरी मम सर्व कार्याणि सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं परब्रह्म परमेश्वरी मम सर्व कार्याणि सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको गूगल पे या यूट्यूब पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मेरे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हम साथ में डाल देंगे, जिसमें देख के आप एक कागज पे लिख लीजिए, सामने रख के बैठिए, धीरे धीरे मुजुबानी हो जाए, फिर कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। 11 माला इस मंत्र के जब 41 दिन तक करने हैं। जिस वक्त 11 माला पूर्ण हो उस वक्त उस मंत्र को हाथ में जल लेके भगवान से कहें कि ये मंत्र जो मैंने अभी जप की है वो मैं आपको अर्पण करता हूं। तो भगवान को अर्पण कर दें, उससे मंत्र का निर्दोष हो जाता है, उसका फल शुभ होता है। अब भगवान को अर्पण करने के बाद भगवान से कहें कि हे प्रभु, हे मां, जो भी मेरी पूजा में न्यूनाधिक दोष, मतलब कोई अक्षर बढ़ गया, कोई घट गया, कभी कुछ गलती हुई, तो वो सब आप क्षमा कीजिए। आपकी कृपा से मेरी पूजा परिपूर्ण हो। उनको प्रणाम करके उठ जाएं। दूसरे दिन फिर उसी समय पे बैठ के वो जप करें। इसमें समय का कोई बंधन नहीं है, आप सुबह, दोपहर, शाम किसी भी वक्त कीजिए, रात, पर इतना है कि एक ही फिक्स टाइम पे हर रोज बैठना है। ऐसे माना जाता है कि जब हम एक समय पे बैठते हैं तो कुछ दिनों के बाद, मतलब 3, 4, 5 दिन के बाद, जो ईश्वरीय तत्व है वो भी वहां आके बैठना शुरू करता है
उनको मालूम है कि ये विनायक है, ये रोज सुबह 10 बजे बैठता है और मेरा नाम लेता है, तो वो भी आएंगे और धीरे धीरे वो मंत्र को सुनेंगे। अगर इस मंत्र को आजीवन जपा जाए तो इसका फल बहुत बड़ा है। अगर इसका 1.25 लाख का अनुष्ठान करें तो मंत्र देवता जागृत होते हैं। मंत्र देवता जागृत होने का अर्थ होता है कि जो मंत्र के अधिष्ठाता देव है, मैं परब्रह्म और परमेश्वरी की बात नहीं कर रहा हूं, वो पर्टिकुलर मंत्र के भी एक देवता होते हैं, वो देवता जागृत होते हैं। मतलब लोगों ने, इवन मैंने खुद यहां तक अनुभव किया है कि जब हम जप करते हैं हमें लगता है जैसे इको हो रहा है या कोई हमारी नकल उतार रहा है। जैसे कि मैंने जप की है ओम नमः शिवाय और मंत्र देवता जागृत हो चुका है, तो मुझे सामने जवाब आएगा ओम नमः शिवाय, तो ऐसे लगेगा सामने कोई बोल रहा है। वो जब साउंड आता है तब समझे कि मंत्र देवता जागृत हो गए। बट ये बड़े अनुष्ठान में होता है, परंतु ये 41 दिन का जो 11 माला का प्रयोग है उससे भी आपको जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। फ्यूचर में कम से कम 1 माला अगर हर रोज करेंगे तो हर तरह से सुख शांति समृद्धि होगी। नमस्कार।